हेलो फ्रेंड, आज हम यूनिट 4 में न्यूमेरिकल एंड एनालिसिस प्रोग्रामिंग स्ट्रीम में यूनिट 4 के अंदर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होती हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है डिटरमिन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन होती है तो हम उसका रूट्स कैसे निकालते हैं। हमारा एक पॉलिनोमियल दे रखा होता है एफ एक्स के, तो उस पॉलिनोमियल क्या करते हैं एफ एक्स बराबर क्या कर देते हैं वहाँ 0। तो जो हमारा एफ एक्स होता है वो क्या होता है क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा और वाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। तो अलजेब्रिक इक्वेशन सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है वह है अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो ये वे इक्वेशंस होते हैं जिनमें क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल इंक्लूड होता है। पॉलिनोमियल के रूप में क्या होती है हमारी इक्वेशन होती है, तो इनको क्या कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 11 बराबर 0। दूसरी लिखी है एक्स पावर 5 माइनस 3x पावर 4 प्लस 7 एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0। ये क्या एक पॉलिनोमियल में इक्वेशन है जिसकी डिग्री है 5 और इसकी डिग्री है 3। दूसरी इक्वेशन आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। इसमें क्या होता है पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल के साथ साथ फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं ट्रांसेंडेंटल के, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स, कॉस एक्स, tan इनवर्स एक्स विद और विदाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इनको क्या बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है tan x माइनस एक्स बराबर 0 एंड ई की पावर x माइनस साइन एक्स प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे क्या था, पूरा पॉलिनोमियल के रूप में था। यह क्या है tan x ई की पावर x साइन एक्स, इस टाइप के क्या लिए गए फंक्शन यूज लिए गए हैं। तो जो फंक्शन लिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ये वाले पॉइंट tan x माइनस एक्स ये पूछा जाता है इसमें कौन सी हमारी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, कौन सी हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन है, क्योंकि अलजेब्रिक इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस जिसमें हमारा क्या आएगा tan x log x e की पावर x के रूप में क्या होगा हमारा समीकरण दे रखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, कि हमारी इक्वेशन होगी उसके रूट्स होगा। मान लीजिए हमारी एफ एक्स बराबर 0, तो इसके हम एक रूट्स जो है अल्फ़ा है वो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो x बराबर अल्फ़ा इज ए रूट्स ऑफ एफ एक्स, तो सेटिस्फाई कर देंगे। जहाँ x है हमारा वहाँ हम अल्फ़ा रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ क्या था एफ एक्स बराबर 0 था, यहाँ क्या है अल्फ़ा रख दिया, तो एफ अल्फ़ा बराबर 0 आना चाहिए, तभी हमारे क्या होगी ये रूट्स कराएगा उस इक्वेशन का, जैसा कि हम हाई स्कूल में पढ़ते चले आए। तो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है रूट्स की जो यहाँ इक्वेशन लिखी हुई है। तो पहली प्रॉपर्टी है इफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस अल्फ़ा देन अल्फ़ा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ अल्फ़ा बराबर 0। तो ये कह रहा है कोई भी हमारी पॉलिनोमियल होगी अगर उसे हम एक्स माइनस अल्फ़ा से डिविड करते हैं और उस इक्वेशन में रखते हैं अल्फ़ा की वैल्यू, अगर वो 0 हो जाती है तो क्या होगा हमारा वो उस इक्वेशन का रूट्स होगा, मूल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज़ एग्जैक्टली n रूट्स। तो ये कह रहा है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल बहुपद की डिग्री अगर n है तो उसके n रूट्स होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। तो इसकी कितनी डिग्री है 2, तो इसके कितने रूट्स होंगे 2 रूट्स होंगे। अगर 3 की डिग्री है तो 3 रूट्स होंगे, अगर 4 की डिग्री है तो 4 रूट्स होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ए नंबर अल्फ़ा इज ए नेगेटिव रूट्स ऑफ इक्वेशन। कोई हमारी इक्वेशन है एफ एक्स बराबर 0, यही चलती रहेगी पूरे सॉल्यूशन में अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में। तो एफ एक्स बराबर 0 क्या है अल्फ़ा इज ए निगेटिव रूट है, तो माइनस अल्फ़ा इज ए पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो एफ माइनस एक्स बराबर 0। तो यहाँ क्या रख दिया जाएगा, जब भी हमें नेगेटिव रूट फाइंड करना होगा तो जहाँ जो इक्वेशन होती है एफ एक्स बराबर 0 तो वहाँ क्या रख देते हैं एफ माइनस एक्स बराबर 0, इसके लिए निगेटिव रूट के लिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया क्या, द इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। तो हमें इसका क्या फाइंड करना, निगेटिव रूट्स इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमने क्या कर दिया, देखिए यहाँ था fx बराबर 0। अब हमने क्या किया, f माइनस एक्स रख देंगे और वो क्या होना चाहिए 0 के बराबर। देखिए यहाँ रख दिया, यहाँ क्या था एक्स क्यूब, यहाँ क्या रख दिया माइनस का एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस का x² माइनस 7 इंटू माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे समझना है कि अगर हमें निगेटिव रूट्स निकालना हो तो हमें क्या रखना होगा, f माइनस एक्स बराबर 0 करना होगा। प्रॉपर्टी का चौथा पॉइंट है कि इक्वेशन अगर रियल कोफिशिएंट है और उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर्स ओनली इन द कंजुगेट पेयर, कि हमारी एक इक्वेशन दे रखी है fx, अगर उसका क्या है कंजुगेट एक रूट्स, जब भी कंजुगेट रूट्स निकलेंगे तो वो क्या आएंगे, पेयर में निकल के आएंगे। अगर एक रूट्स हमारा क्या है अल्फ़ा प्लस आई बीटा, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा। प्रॉपर्टी नंबर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ fx इज ए पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, हमारी क्या हो डिग्री क्या होगी जब ऑड होगी, तो उसमें हमारा क्या होगा एटलीस्ट वन रूट इज रियल, केवल एक ही रूट हमारा क्या होगा वो रियल होगा। द पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे रूट्स की क्या पोजीशन होगी। तो इसमें पहला पॉइंट है fx बराबर 0 इज एन इक्वेशन। तो a एंड b टू रियल नंबर है, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी चाहिए f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b इज लेस देन 0। तो इक्वेशन fx बराबर 0 जो इक्वेशन है उसमें हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है जब a एंड b क्या होंगे हमारे टू रियल नंबर होंगे। तो ये जो कंडीशन दे रखी है तो ये हमें बताएगी हैज एटलीस्ट वन रियल रूट्स या ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स बिटवीन a एंड b, कि हमारा एक कम से कम क्या होगा इस कंडीशन के लिए एक रियल रूट होगा या ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स बिटवीन हमारे क्या होंगे a एंड b के बीच होंगे। तो हम इस पर सवाल लगाएंगे। तो जो हमारी इसमें जो सेकेंड पॉइंट है एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर सेम साइन, ये क्या होते हैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या होते हैं अपोजिट साइन होते हैं। अपोजिट होंगे तभी इनका क्या होगा गुणनफल निगेटिव आएगा। अब यहाँ पे क्या है एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर सेम साइन देन द आइदर नो रियल रूट्स और even नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ fx बराबर 0 लाइज बिटवीन a एंड b। तो ये कह रहा है कि हमारा क्या है कोई रियल रूट्स नहीं होगा, ओनली इवन नंबर्स ऑफ रियल रूट्स होंगे fx बराबर 0 में, जब हमारा क्या होगा सेम साइज होगा सेम साइन में होगा। साइन कैसे होंगे एफ ऑफ ए के और एफ ऑफ की सेम, अगर वो पॉजिटिव है और दोनों निगेटिव है तो इसके लिए कंडीशन होगी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0। तो क्वेश्चन है इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए बराबर 0 हैज ए डिस्टिंक्ट रूट बिटवीन 0 एंड 1 देन द वैल्यू ऑफ ए इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 3 और डी नन ऑफ दीज। तो हम इसमें जो है कि हमारे दो रियल नंबर दे रखे 0 और 1 और यहाँ क्या दे रखा है डिस्टिंक्ट, तो हम ये वाली कंडीशन यूज करेंगे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस देन 0। तो फंक्शन हमारा ये है एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस ए, तो इस पर 0 की वैल्यू निकाल रहे थे जब 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 प्लस का ए, तो यह जाएगा हमारा ए। इस पर हम बन के वैल्यू निकाल 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस ए, ये 1 माइनस 3 प्लस ए, तो यह जाएगा ए माइनस 2। तो हम ये वाली कंडीशन यूज करते हैं तो एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 लेस देन 0, तो एफ 0 की वैल्यू हुई ए और ए माइनस 2 लेस देन 0। तो देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी एक के मान के लिए। तो देखिए ए बराबर क्या आएगा एक हमारा 0 और एक ए बराबर आएगा हमारा 2। तो एक लाइन ड्रा कर लेते हैं रियल लाइन, तो यहाँ 0 मार्क कर लेते हैं और ये हमारा 2 है। हमें इन दोनों की वो वैल्यू लेने हैं जिस अंतराल में हमारा क्या हो
वो निगेटिव हो साइन, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, निगेटिव हो। तो यहाँ पे देखो 3 केस हैं। पहला केस है a लेस देन 0, दूसरा केस है a लाइज बिटवीन 2 and 0 और a इज ग्रेटर देन 2। देखते हैं इन तीनों केस में कौन से के लिए ये कंडीशन फुलफिल करती है। जब a लेस देन 0 तो हम a की वैल्यू मान लेते हैं -1, तो यहाँ रख देते हैं। जब a लेस देन 0 है तो a बराबर क्या मान लिया हमने, -1 फर्स्ट केस में, इसमें रख देते हैं। तो 1 -1 -2 लेस देन 0। देखिए ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 लेस देन 0। देखिए इन दोनों के साइन क्या आ रहे, वो हमारे पॉजिटिव साइन आ रहे हैं। ओनली हमें क्या चाहिए, अपोजिट साइन चाहिए। तो ये वाला केस इसमें नहीं यूज किया जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। तो पहला केस लेते हैं a लेस देन 0, तो a बराबर ले लेते हैं -1, तो हम इसमें रख देते हैं -1 -2, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 3, तो ये क्या दे देगा हमको, पॉजिटिव साइन दे देगा। तो हमने क्या लिया, दूसरा केस लिया a ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, तो हमने इसमें वैल्यू ले ली a बराबर 1, तो हमने इसमें रख दिया 1 × 1 - 2, ये तो पॉजिटिव है तो इसका साइन निगेटिव है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा हमारा, निगेटिव साइन। अब हम तीसरा केस लेते हैं। तो a इज ग्रेटर देन 2, तो हमने वैल्यू ले ली a बराबर 3, तो यहाँ रख दिया इसमें 3 - 2 यहाँ 1 रहेगा, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या देगा आपको, पॉजिटिव। तो ये जो कंडीशन होती है f(a) × f(b) लेस देन 0 क्या होती है, दोनों क्या होने चाहिए, अपोजिट साइन होने चाहिए। तो देखिए ये कंडीशन हमें इसमें मिल रही है, किसमें, a लेस देन 2 ग्रेटर देन 0। तो इसका जो आंसर होगा, जो हमारी a की वैल्यू होगी, आंसर D इज करेक्ट। एक्चुअली में a की वैल्यू होगी a लेस देन 2 ग्रेटर देन 0। पोजीशन ऑफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल के कुछ डिडक्शन पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है एवरी इक्वेशन ऑफ एन और डिग्री हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट। कह रहा है अगर हमारी और डिग्री है तो कम से कम एक हमारा रियल रूट होगा। तो हुज साइन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द लास्ट टर्म। तो इसमें कह रहा है कि जो हमारा लास्ट टर्म है वो क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन होना चाहिए। तो प्रोवाइड द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव, और हमारा पहला टर्म क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने ये इक्वेशन लिखी है इसके लिए। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या पॉजिटिव और लास्ट टर्म क्या है, वो नेगेटिव है। तो ये क्या ऑड इक्वेशन है डिग्री की, x³ + 6x² + 11 x - 6 बराबर 0। तो इसका जो दूसरा पॉइंट है, एवरी इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री हुज लास्ट टर्म इज नेगेटिव एंड कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। तो कह रहा है अगर हमारा इसमें क्या था, लास्ट रूट क्या है, हमारा जो लास्ट टर्म है वो नेगेटिव होना चाहिए और पहला वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारे क्या होते हैं, 2 रियल रूट्स होते हैं। जो तीसरा पॉइंट है, इफ़ एन इक्वेशन इज ओनली 1 चेंज ऑफ साइन इट हैज़ 1 पॉजिटिव एंड नो मोर। कह रहा है अगर एक बार साइन चेंज होता है तो हमारा केवल एक ही पॉजिटिव रूट होगा। जो चौथा पॉइंट है, इफ़ ऑल द टर्म्स of an equation are positive and equation involves no odd power of x then all its roots are complex। कह रहा है कि हमारा क्या है, सभी टर्म कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए और कोई भी ऑड पावर का टर्म नहीं हो। तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, वो कॉम्प्लेक्स होंगे। तो हमने इसके लिए इक्वेशन यहाँ लिख दी है। तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव कैसे रूट्स हमारे होंगे, पॉजिटिव रियल रूट्स, नेगेटिव रूट्स, एक रूल होता है डेस्कार्टेस रूल। तो हम उससे ये फाइंड करते हैं कि हमारे इतने पॉजिटिव रूट्स होंगे, इतने हमारे नेगेटिव रूट्स होंगे, कि कितने बार हमारा साइन चेंज हो रहा। तो उससे हम ये पता करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेस्कार्टेस रूल्स ऑफ साइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें बताता है कि जितने बार साइन चेंज होता है उतने हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव रियल रूट्स या नेगेटिव रियल रूट्स होते हैं। देखिए लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ द पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन f(x) = 0 इफ द नंबर ऑफ द चेंज ऑफ साइन
फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव एंड निगेटिव टू पॉजिटिव इन एफ(x) जो हमारी पॉलिनोमियल है। तो पहला एग्जांपल लिया हमने, इक्वेशन लिखी हुई है x³ + 6x² + 11x - 6 = 0। द साइन ऑफ द वेरियस टर्म्स लिखे हुए उन्हें हमने इक्वेशन लिख ली। तो उनके नीचे क्या है, पहले वाले का क्या साइन पॉजिटिव, दूसरे वाले टर्म का पॉजिटिव, तीसरे का पॉजिटिव और चौथे का पॉजिटिव। तो देखते हैं इसमें लिखा हुआ पॉजिटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव कोई साइन चेंज नहीं हुआ, ओनली साइन चेंज होगा पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव। इसमें भी कोई साइन चेंज होंगे। देखिए यहाँ पे एक साइन चेंज हो रहा है तो हमने एरो मार्क किया पॉजिटिव से निगेटिव। तो हमारा केवल इस इक्वेशन में क्या होगा, एक पॉजिटिव रियल रूट्स होगा, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, एक बार साइन चेंज हो रहा है। अभी हमने पढ़ा पॉजिटिव रियल रूट्स, अब हम पढ़ेंगे निगेटिव रियल रूट्स। तो निगेटिव रियल रूट्स के लिए हमने बताया था, जब हम प्रॉपर्टी बता रहे थे कि अगर कोई f(x) इक्वेशन है तो उसका हम निगेटिव रियल रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, f -x = 0 रख देते हैं। तो इसमें देखेंगे नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन फ्रॉम द पॉजिटिव टू निगेटिव एंड निगेटिव टू पॉजिटिव इन f -x। तो ये इक्वेशन लिखी हुई है, f(x) = x⁴ + x³ + x² - x - 1 = 0, क्योंकि f(x) बराबर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये f(x) इतना हमने लेते हैं पूरा। तो यहाँ क्या लगता है, निगेटिव के लिए f -x होते हैं, -x⁴ + -x³ + -x - 1। तो x⁴ आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। तो इसके नीचे हमने साइन लिख लिए इनके टर्म के। देखिए इसका साइन है पॉजिटिव, इसका साइन है निगेटिव, इसका साइन है पॉजिटिव, इसका साइन है पॉजिटिव, इसका साइन है निगेटिव। अब देखते हैं कितने बार चेंज हो रहा है। चेंज होगा या तो पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव। देखिए यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है और निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो 1 और 2, यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव कुछ नहीं होगा चेंज, यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है। तो तीसरा ये चेंज हो रहा है। साइन कितने बार चेंज हो रहा, 3 बार चेंज हो रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ 3 चेंजेस साइन, 3 टाइम्स। तो इक्वेशन है 3 एटली निगेटिव रियल रूट्स। तो कितने रूट्स होंगे, 3 निगेटिव रियल रूट्स। अगर आपसे पूछे इक्वेशन लिखी जाए कि इसके निगेटिव रियल रूट्स कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे, f - x रख देंगे और जितनी बार उसका साइन चेंज होगा वो क्या देगा आपको, निगेटिव रियल रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, और वो बताएगा इतने निगेटिव रियल रूट्स होंगे। एग्जाम्पल 3 है, इक्वेशन लिखी है f(x) = x⁴ + x² + 1। तो देखते हैं पहले इसमें कितने पॉजिटिव है कितने निगेटिव रियल रूट्स हैं। तो साइन ले लेते हैं प्लस प्लस प्लस। देखिए इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा, तो लिखा हुआ नो चेंजेस ऑफ साइन, तो नो पॉजिटिव रियल रूट्स। तो निगेटिव के लिए चेक कर लेते हैं f - x। तो यहाँ -x⁴ + -x² + 1। तो यहाँ पर भी देखिए क्या आ जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो लिखा गया नो चेंज ऑफ साइन, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नो निगेटिव रियल रूट्स। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव है नहीं तो कौन सा बचेगा, तो यहाँ लिखा हुआ f(x) = 0, नो रियल रूट्स, दैट इज ऑल रूट्स आर इमेजिनरी। बाकी रूट्स कैसे होंगे, सभी इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 हैं। पहले है थ्योरम है वॉल्जेनो थ्योरम, और दूसरा हमारा ग्राफिकल मेथड। तो वॉल्जेनो थ्योरम का स्टेटमेंट पूछा था ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो स्टेटमेंट लिखा हुआ, इफ़ f(x) इज ए कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल a, b एंड a एंड f(b) आर अपोजिट साइन। ये दोनों कैसे होने चाहिए, अपोजिट साइन होने चाहिए। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा कैसा होना चाहिए, निगेटिव। अगर एक निगेटिव है दूसरा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी वो क्या होंगे, अपोजिट साइन होंगे। देन द इक्वेशन f(x) = 0 हैज एट लीस्ट, हमने बताया था वहाँ पे पहले से कि अगर ये दोनों अपोजिट साइन होते हैं तो क्या होता है, एटलीस्ट 1 रूट्स इन ओपन इंटरवल होता है हमारा a, b। यहाँ क्या देखा, क्लोज इंटरवल, और यहाँ क्या होगा, a, b होगा। तो ये कर्व है, देखिए यहाँ y = f(x) लिया गया, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा a पॉइंट है और ये हमारा b जो इंटरवल दे रखा है। तो यहाँ पर c क्रॉस कर रहा है, तो ये इस पर पॉइंट पर वैल्यू हो जाएगी फंक्शन a, f, b, और इस पर हो जाएगा b, f, b। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, लिखा हुआ f(a) > 0, और ये क्या है, नीचे है डाउनवर्ड, तो ये क्या होगा, f(b) < 0। तो देखिए यहाँ क्या है, दोनों एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए
ग्राफ बना हुआ, यहाँ क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट जो है क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो एफ ऑफ बी, ये ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा, एफ ऑफ बी होगा, ये ग्रेटर है। नीचे वाले पॉइंट क्या होंगे, वो हमारे निगेटिव होंगी वैल्यू। यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स आई बराबर 0 के, हमें ये पॉइंट क्या देंगे, क्रॉस कर रहे होंगे एक्स एक्सिस, जब हम इसको क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे तो हमारे ये पॉइंट निकल के आएंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका स्टेटमेंट, ये ज़्यादातर यूज होती है क्योंकि बाइसेक्शन प्रिंसिपल जो है इसी पे ही डिपेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्राफ विल बी कट एक्स एक्सिस एट लीस्ट वंस इन ए ओपन इंटरवल। कह रहा है कि हमारा जो ग्राफ कट करता है एक्स एक्सिस में क्या करेगा, उसमें ओपन इंटरवल ए कोमा बी में करेगा। एज्यूम द रूट विल बी नियर टू ए या बी अकॉर्डिंग टू, तो ये कंडीशन याद रखनी है। मॉड एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ बी या मॉड एफ ए इज ग्रेटर देन मॉड एफ बी। तो जो नीचे वाला पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स लोकेट्स द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0। तो ये क्या लोकेट्स करती है थ्योरम, रियल रूट्स करती है ओनली। दूसरा मेथड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो हमारी कोई इक्वेशन लिखी हो या दी जाती है एफ एक्स बराबर 0 इज एक्सप्रेसिबल, इसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं फाई एक्स और साई में फंक्शन के रूप में, या एफ एक्स या जी एक्स के रूप में से बना लेंगे। जो भी हमारा इस टाइप से एफ एक्स दे रखा हो, पहले एफ एक्स या जी एक्स दोनों के रूप में से बराबर करके लिख लेंगे। रियल रूट्स आर गिवन बाई पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का जो कर्व होगा जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होंगे, हमारे रूट्स होंगे इक्वेशन की, जो ये वाली इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स बराबर 0। तो इसको मान लेते हैं एफ एक्स और इसको मान लेते हैं जी एक्स। तो पहला एग्जांपल हमने लिया इस मेथड को समझाने के लिए। तो हाउ मैनी रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस लॉग एक्स बराबर 0 एग्जिस्ट। पहला ए ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी नन ऑफ दीज। तो सॉल्यूशन, तो हमारी इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस लॉग एक्स बराबर 0। तो ये एफ एक्स बराबर 0 है, तो हमें इसे किस में लिखना है, फाई एक्स आई एक्स के रूप में लिखना। तो इस लॉग एक्स को इधर ले लेंगे और एक्स को इधर पक्षांतर के रूप में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा फाई एक्स बराबर साई एक्स हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे फाई एक्स को क्या मान लेंगे वाई, और इसको भी क्या मान लेंगे वाई मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक हो जाएगा हमारा वाई बराबर लॉग एक्स, एक हो जाएगा वाई साई बराबर माइनस एक्स। तो ये भी क्या हो जाएगा वाई बराबर माइनस एक्स। दोनों ही इक्वेशन अब क्या हमारी वाई के रूप में होंगी, फंक्शन के रूप में होंगी। तो वाई बराबर लॉग एक्स और वाई बराबर माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, इनकी ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए हमने इसका ग्राफ यहाँ खींचा है वाई बराबर माइनस एक्स का, और ये लॉग का याद रखने रहेंगे। और इन दोनों क्या किया हमने, कंबाइंड किया है, वो हमने नीचे किया हुआ है। तो देखिए ये लॉग वाला ग्राफ है और ये क्या जा रहा है वाई बराबर माइनस एक्स। तो देखिए ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, ओनली एक पॉइंट है। तो कहेंगे दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट अगर एक से ज़्यादा है तो उसके क्या होंगे, एक से ज़्यादा रियल रूट्स होंगे। अगर एक है तो क्या होगा, उसका एक रियल रूट्स होगा। तो आंसर हमारा ए इज करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि क्या है एक ही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स बराबर 0 एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, हमने लिखा हुआ 2 माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स बराबर 0। तो इसे 2 माइनस एक्स इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये एफ एक्स या जी एक्स के रूप में हम इसे बना लेंगे। तो देखिए वाई बराबर क्या मान लेंगे, एफ एक्स मान लेंगे, वाई बराबर क्या मान लेंगे हम जी एक्स मान लेंगे। तो वाई बराबर जी एक्स की वैल्यू है ई की पावर एक्स और एफ एक्स है 2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस एक्स के लिए ग्राफ ये हमने ड्रा किया और वाई बराबर ई की पावर एक्स के लिए हमने ये ग्राफ किया। तो दोनों को हमने क्या किया, कंबाइंड ग्राफ किया। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है तो ये हमें बताता है कि क्या होगा, एक ही इसका क्या होगा, एक रियल रूट इसका होगा और उसका क्या होगा, यही एक वन सॉल्यूशन होगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक ही पॉइंट पर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 3 है हाउ मैनी रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 एग्जिस्ट। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो देखिए हमने यहाँ सबसे पहले इक्वेशन लिख ली ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो दोनों को बराबर के रूप में लिखिए, ई की पावर एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक को मान लिया एफ एक्स, दूसरे को मान लिया जी एक्स। तो
तो एफ एक्स वाले को वाई बराबर एफ एक्स मान लेंगे तो ये की पावर एक्स आ जाएगा, वाई बराबर जी एक्स मान लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा। तो देखिए हमने दोनों का ग्राफ एक साथ इकट्ठे ड्रा कर दिए। तो ये वाला ग्राफ हमारा एक्स स्क्वायर वाला है और ये वाला ग्राफ हमारा ई की पावर एक्स वाला है। तो देखिए दोनों ग्राफ दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें दो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसके कितने रियल रूट्स होंगे? दो रियल रूट्स होंगे। तो आंसर वी इज करेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 4 है, हाउ मैनी रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 एग्जिस्ट? ऑप्शन ए 1, B2, C3, D नन ऑफ दीज। तो हमने एक क्वेश्चन लिख ली, इसका पक्षांतर कर लिया, एफ एक्स और जी एक्स ले लिया। एफ एक्स बराबर आ जाएगा हमारे ई की पावर माइनस एक्स, तो ये वाई बराबर हो जाएगा, और जी एक्स बराबर आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों के यहाँ ग्राफ ड्रा किए। देखिए इन दोनों में क्या है, कोई भी ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो जब कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो हमारा कोई भी रियल रूट्स नहीं हुआ। तो ये जो ग्राफिकल सॉल्यूशन, जब तक हमें इनके ग्राफ नहीं पता होंगे, ये हमने रफली ड्रा किए हैं, तब तक हम इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं करते। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, ग्राफ से। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट।